अगर शहरी लोगों को कुछ दिन तरोताजा रहने के लिए इस तरह की झोपड़ी मिल जाए तो क्या वो हिल स्टेशन जाएंगे? पर्यटकों से ठसाठस भरे टूरिस्ट स्पॉट पर सैर के लिए रुक करेंगे या फिर विदेशों की महंगी यात्रा पर जाएंगे? पर्यटन का रुझान कहता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह के हट में टूरिस्ट ठहर जाना पसंद करेंगे, जहां उन्हें बैलगाड़ी की सवारी मिले, ट्रैक्टर राइड मिले, खेती बागवानी करें, गांव की रंगारंग संस्कृति से परिचित हो, कुछ दिन तक हेल्दी फूड के साथ हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर एक शब्द में कहें तो ये एग्री टूरिज्म का एक खाका है, जिसे केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सालों से धरातल पर उतारने में जुटी हैं। और अब ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट आकार लेने लगे हैं जो हर शहरी को गांवों की ओर रुख करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही साथ गांवों के हर किसान को देश की बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बनने का मौका दे सकते हैं। अगर आप इस मॉडल को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में ग्राम पर्यटन के इस मॉडल तक ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि ये मॉडल विकसित कैसे हुआ, इस मॉडल की पूरे देश में मांग क्यों हो रही है। लेकिन पहले बांदा में प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह से मिलिए, जिनका बांदा शहर से सटे बड़ोखर खुर्द में एग्रीकल्चर फार्म है और जिस फार्म में कई देशों से लोग ठहरने के लिए आते हैं। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग? ग्राम पर्यटन के लिए तो आते थे। ग्राम पर्यटन से ही उद्योग जुड़ा, संस्कृति जुड़ी, बहुत प्रकार के ऐसे रीति रिवाज जो यहाँ से वहाँ गए, ऐसे सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत यहाँ से वहाँ गए। इसका तो एक प्रमाण है कि अंग्रेज़ यहाँ से अपनी जो मैनचेस्टर में मिलें लगाई थी, सब यहीं की नकल की थी और यहीं से लोग भी ले गए थे, एक्सपर्ट है। तो ग्राम पर्यटन तो बहुत आवश्यक है। दरअसल भारतवर्ष में ग्राम पर्यटन ही होना चाहिए, यही भारतीयता है। दरअसल प्रेम सिंह ने सरकारी नौकरी ठुकराकर 3 दशक पहले बड़ोखर खुर्द में प्राकृतिक खेती का प्रयोग शुरू किया। खेती किसानी को एक फिलॉसफी से जोड़ा। उन्हें ये लगा कि जब से खेत सिर्फ अन्न उगाने वाली मशीन बन गए, तभी से किसानों के दुर्दिन शुरू हो गए। किसानों ने ज्यादा उपज के लिए केमिकल का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग किया, जिससे मिट्टी खराब हुई। ज्यादा से ज्यादा पानी का दोहन किया, जिससे भूजल गिरने लगा। गलत मशीनों का उपयोग किया, जिससे पशुओं की उपयोगिता खत्म हो गई। पशु बोझ बनते चले गए तो उनकी संख्या में कमी आती गई और पशुओं के कम होने से प्राकृतिक खाद गायब हो गए। यानी खेती एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गई जो किसान और कंज्यूमर की सेहत के लिए खतरनाक होती गई। ज्यादा अन्न उपजाकर भी किसान गरीब होता चला गया और किसान को एक बार फिर अमीरी की ओर ले जाने के लिए प्रेम सिंह ने जो 4 दायित्व तय किए, उसे देखने के लिए आज पूरी दुनिया आने लगी है। उन्होंने अपने खेत में खेती से निकले कार्बन की भरपाई के लिए बाग लगाए जो ऑक्सीजन देते हैं। खेती में प्रयोग होने वाली पानी की भरपाई के लिए तालाब बनाया जो भूजल रिचार्ज करते हैं। मिट्टी की खराब होती सेहत को सुधारने के लिए पशुपालन किया जो खेतों के लिए खाद देते हैं। चौथा दायित्व सामाजिकता का, यानी जरूरतमंद किसानों की मदद करना और उन्हें रोजगार देने का। इस दायित्व ने इलाके के कई और किसानों को उनके साथ जोड़ दिया और इस सामूहिक शक्ति से खेती में लाभ होने लगा। ये प्रयोग सफल हुआ तो विदेशों से भी लोग उनका मॉडल समझने के लिए आने लगे। इसे फार्म में ही हट बनाना पड़ा और लोगों को हरियाली के बीच इस हट में ठहरना इतना अच्छा लगा कि एग्री टूरिज्म अपने आप शुरू हो गया। अब ये मॉडल पूरे देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे रहा है। एक तो प्रदूषण में कोई रहना नहीं चाहता है, लोगों को खूब आकर्षण है। अगर इस तरह के हम खेत की तुलना करें, हम पूरे गांव में के खेतों में संतुलन हो, प्राकृतिक संतुलन हो, जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन हो, ऊर्जा संतुलन हो, जीरो एनर्जी पर चलते हों, उर्वरता संतुलन हो, माने खाद बनाने की विधियां और पशुओं का पालन हो, तो उसको देखने के लिए मैं समझता हूँ लोग आना ही चाहते हैं और ऐसे ही वातावरण में रहना ही चाहते हैं। अगर ये इकोनॉमी गांव की तरफ भगने लगी तो हमारी असली जो भारत वहीं से तभी से समृद्ध होगा। इनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इसी से सरकार की आय बढ़ेगी, इनका लाइफ स्टाइल बदलेगा गांव वालों का, किसानों का। अभी जो किसान केवल खेत जोतता है और जो भी काटता है बाज़ार में दे आता है,
फिर साल भर उसी में काम चलाता है, इसलिए वो कर्ज में लगा रहता है। वैसा हो गया तो परमानेंट आय का स्रोत हो जाएगा, उसकी एनर्जी इसी में लगेगी, अब ये सजाना है, ये लाना है। तो पूरे मैं समझता हूँ कि केवल किसान की इकनॉमी बूस्ट नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान की इकनॉमी बूस्ट होगी। प्रेम की बगिया में बनी इस झोपड़ी को देखिए। तय मानिए ये देखने में जितनी आकर्षक है, रहने में उससे भी ज्यादा आरामदेह है। इस हट में बाजार के मामूली उत्पाद लगे हैं। खिड़कियों से लेकर दरवाजों तक यहीं की लकड़ी से बने हैं। दीवारें यहाँ की मिट्टी की बनी हैं, यानी इसे बनाने में न्यूनतम लागत लगी है। लेकिन इस हट में एक बरामदा है। बरामदे से अंदर जाने पर एक लंबा चौड़ा कमरा बना है, जिसमें एक पूरा परिवार ठहर सकता है। खुद का किचन बना है और तो और इस हट से बनी सीढ़ियां दूसरी मंजिल तक जाती हैं, जहां एक हवादार हॉल बना है। ये शहरों से ऊबे लोगों की पसंदीदा जगह है और ग्रामीणों की जरूरत। ये देश की अर्थव्यवस्था को गांवों तक ले जा सकता है। प्रेम सिंह का दावा है कि ये मॉडल किसानों को डबल इनकम नहीं बल्कि 4000 गुना इनकम दे सकता है। 1000 से 2000 गुना तक, सैकड़ों में नहीं मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लोग तो पर्यटन के लिए जा रहे हैं। अब उसका खाना सही रेट में बिकने लगा, उसका मकान तो बना ही रहा है, उसमें 4 लोग और रहेंगे, अतिरिक्त आय का ही पूरा का स्रोत है। और इसके अलावा उसके अंदर कोई हुनर है, कोई डलिया बनाता है, तो पूरे गांव में, जैसे मेरे यहाँ लोग आते हैं तो गांव में डलिया बनाने वालों का फ़ायदा हो रहा है, घड़ा बनाने वालों का फ़ायदा हो रहा है। इस गांव में जितने लोग रह रहे हैं, जो भी उनके पास कला है यहाँ पर रखा रहता है, उसको वो खरीदते हैं, तो सबका फ़ायदा होता है। उस पर प्रतिशत में नहीं है, ये हज़ारों में होता है। एक रौनक आ जाती है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, मेला लगा रहता है, 24 घंटे ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। इस तरह का माहौल पूरे गांव में हो जाता है। हर इंसान की प्रवृत्ति होती है प्रकृति के करीब जाने की, और इस प्रवृत्ति को कंक्रीट के शहर में माचिस के डिब्बियों से जैसे घरों में रहने वालों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर लोग ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहां खुला आसमान हो, उगता ढलता सूरज दिखे, चूल्हे पर बनते खाने की खुशबू आए, खाने में मिट्टी के बर्तनों की सोंधी सोंधी महक हो। इसी का नाम है ग्राम पर्यटन। साल 2005 में महाराष्ट्र में सरकार ने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की थी। पुणे के करीब बारामती जिले में ग्राम पर्यटन के मॉडल तैयार किए गए थे। लेकिन अब जब किसानों की आर्थिक हालत दयनीय हो चुकी है, सरकार ने उनकी आय डबल करने के लिए स्कीम्स की झड़ी लगा दी है, और उन्हीं में से एक है ग्राम पर्यटन। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की योजना है कि राज्य के सभी 75 जिलों में कम से कम एक गांव में ऐसी ही रौनक हो, ताकि किसान और पर्यटक दोनों का भला हो। खास तौर पर जैसे हमारे तीर्थ स्थल हैं, काशी है, प्रयागराज है, वृंदावन है, मथुरा है, हमारा चित्रकूट है, हमारा ये अयोध्या धाम है। तो ऐसे जगहों पर जो बाहर से लोग आते हैं और ख़ास तौर पर विदेशों से या अन्य राज्यों से आते हैं, वो ग्रामीण व्यवस्था को भी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए इको टूरिज्म के दृष्टि से हमारा पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग उसके भीतर प्रयास कर रहा है, और हम लोग भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में एग्री टूरिज्म को हम डेवलप कर सकें, जिसके माध्यम से जो हमारे अच्छे संस्थान हैं वहाँ पर हम ये लोगों को उसको वेबसाइट पर डालेंगे, लोगों के बीच में जागरूक करेंगे। वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय के भीतर आएँ, कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ, वो उसको देखें, उनके रहने की, उनके भोजन की, हम उनके पेमेंट के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। 12 जून 2021 के इस सरकारी ड्राफ्ट को देखिए। सरकार मानती है कि ये आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी साबित होगी। इस स्ट्रेटेजी की कमियों में जो बातें बताई गई हैं, वो इशारा करती हैं कि ग्रामीणों में एकजुटता और संसाधनों की कमी इसके विकास में अड़चन है। लेकिन बदलते भारत में किसान अगर ठान ले तो हर गांव गुलजार हो सकते हैं। उनकी परंपरा, उनकी कारीगरी से लेकर उनकी खेती किसानी में पर्यटकों की उत्सुकता उन्हें गांवों तक खींच सकती है। ग्राम पर्यटन का एक ऐसा ही प्रयोग दिखता है बुंदेलखंड के महोबा जिले में। यहाँ 500 से ज्यादा किसानों ने प्राकृतिक खेती का FPO बनाया था।
इनके केमिकल फ्री उत्पाद की चर्चा दूर दूर तक फैली तो लोग यहाँ पर अनाज और सब्जी खरीदने आने लगे और इनके 14 एकड़ फार्म में ऐसा मेला लगने लगा कि अब ये भी ग्राम पर्यटन का एक हिस्सा बन चुका है। फार्म में नर्सरी बनी हुई है तो सब्जियों की खेती भी हो रही है और यहाँ पर बुंदेली व्यंजन का स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हमारा एक पहले तो खेती फार्म था, लेकिन जब यहाँ देखा गया तो हमने बाग वगैरह लगाए तो लोगों का यहाँ रुझान आया देखने के लिए। फिर हमने थोड़ा सा पार्क लगाया, पार्क में लोग और आए। फिर यहाँ प्रकृति थोड़ी सी हमने धीरे धीरे हम काम करते गए और हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते रहे। जब लोग आए तो हमें इसका ऐसा लगा कि हमें इसको धीरे धीरे टूरिज्म में बदलना चाहिए। तो हमने पार्क में थोड़ी डेवलप किया, छोटी मोटी झोपड़ियाँ बनाई, छोटा मोटा हम यह भोजन वोजन कराने लगे तो लोगों का यहाँ रुझान बढ़ता रहा और काफ़ी मात्रा में लोग आना शुरू हुए। इस तरह से हमारा रुझान इसकी तरफ हुआ। और अभी तो हमारा कोई एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम एक बुंदेली भोजन, बुंदेली व्यंजन के नाम से भोजन कराते हैं, बिल्कुल देसी कंसेप्ट पे। जो हमारा बुंदेली जैसे डुबरी है, महुए की डुबरी है, महेरी है और बरा है और ये सर कैथे की चटनी है और ये सर जैसे का नाम करके समा का चावल है, कोदो का पुलाव है। तो इस तरह हम सब धीरे धीरे खिलाना हमने चालू किया। हमारे पास 15-20 का ग्रुप आता है, कभी कोई तो बनवाता है तो हम उनको भोजन कराते हैं। एडवांस बुकिंग होती है तभी कराते हैं। अभी हमारी बुंदेली रसोई के नाम से जल्दी एक खाने का प्रबंध होने वाला है। हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग अपने सभी ज़िले में कम से कम हार्टी एग्रीकल्चर और पशुपालन का मिल के ऐसा सेंटर डेवलप किया जाए जो एग्री टूरिज्म के रूप में डेवलप हो। वहाँ कृषि की सारी एक्टिविटी हों। जैसे आप जिस फार्म पे खड़े हुए हैं, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलेगी। कृषि भी मिलेगा, मतलब ये गेहूँ, सामा, कोदो, काकुन, बाजरा, इसकी खेती भी मिलेगी। आपको सारी सब्जियाँ देखने को मिलेंगी, आपको बाग मिलेंगी, आपको प्रोसेसिंग यूनिट मिलेगी, हमारा पशुपालन मिलेगा। तो इस तरह का मॉडल हम लोग डेवलप कर रहे हैं सभी ज़िलों में। सभी ज़िलों में अभी तो ये है कि कम से कम एक ज़िला में एक किया जाए, लेकिन आगे हम लोगों का जो रणनीति है कि हम लोग एक ब्लॉक में एक ऐसा स्थान बनाएं, एक ऐसा फार्म डेवलप किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें आ सकें और इसका लाभ ले सकें और वास्तविक में जो ग्रामीण जीवन है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको समझ सकें और उसके बारे में अपना वो कर सकें और किसानों की इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। सरकार की इस योजना पर लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। कानपुर के पतारा जैसे इस दुर्गम इलाके में शायद कोई पर्यटक जाने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आलोक कुमार ने अपने बाग को ऐसा रंग रूप दिया है कि दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं। मेन तो ये था कि लोगों को कुछ जगह चाहिए थोड़ा सा सकूनत की, खास करके शहरों को लोग जो जाना चाहते हैं बाहर, कभी पहाड़ों पे कभी कहीं, तो ये था नज़दीक कोई इस तरीके का प्रयास किया जाए जो नज़दीक एक जगह। हमें दरअसल नेचर से काफ़ी लगाव है, तो जगह भी हमारे पास ये है। तो हमारे कुछ मित्र लोग जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जगह इतनी अच्छी है कि रुकने का दिल करता है। तो कभी कभी ये हुआ कि बीच पे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टिक्कड़, चोखा बाटी ऐसे करके बनाया, तो एक फीलिंग आने लगी कि इसको क्यों ना इस तरीके से डेवलप किया जाए एग्री विलेज टूरिज्म के तौर पे। और धीरे धीरे शहर के लोग भी काफ़ी, जब फ़ोटो वगैरह इसकी हमने लोगों ने तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत डालना शुरू किया, लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और आना शुरू किए। तो अभी कुछ क्लब हैं, कुछ ग्रुप हैं जो कि अपने स्तर पे अपने हिसाब से आते हैं, वीकेंड पे आते हैं। कुल मिलाकर अब मूल प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्री टूरिज्म कैसे शुरू करें, ये बताने के लिए सरकार आपके पास आएगी और पैसे देकर जाएगी, तो आप गलत हैं। हमने आपको जितने भी लोगों के बारे में बताया, उनमें से किसी ने भी सरकारी मदद लेकर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं की, बल्कि ये जितने लोगों को एक साथ जोड़ सकते थे, उन्हें एक साथ जोड़ा। फिर सरकारी संस्थाओं से विचार विमर्श के बाद एक खास तरह की खेती शुरू की। संगठित होकर खेती करने से बाजार खुद चलकर इनके पास आया और इन्होंने तय किया कि अपनी फसल किस कीमत पर बेचनी है। इससे संगठन से जुड़े हर किसान को फायदा हुआ। इसके बाद किसानों ने एकजुट होकर अपनी फसल का प्रोडक्ट तैयार किया। मसलन गेहूं की जगह आटा बेचना शुरू किया। इससे कंज्यूमर तक सस्ता आटा पहुंचने लगा और किसानों को गेहूं की तुलना में आटे से कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। इसी फायदे को आगे ले जाने के लिए इन्होंने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की और अभी इनमें से कोई भी किसान फायदा नुकसान के बारे में नहीं सोच रहा। ये सिर्फ टूरिस्ट को अपने पास बुलाना चाहते हैं ताकि वो इनके प्रोडक्ट के बारे में जाने।
मान लीजिए कि अगर किसानों का कोई समूह प्राकृतिक अनाज पैदा कर रहे हैं तो वो टूरिस्ट को अपने अनाज के फायदे बताना चाहते हैं। ये सभी किसान जानते हैं कि जब पर्यटक गांव की तरफ रुख करने लगेंगे तो इकोनॉमी गांव की ओर भागने लगेगी। फिर प्राकृतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि पापड़, अचार, अगरबत्ती, बैग से लेकर इनके गीत संगीत तक पूरे देश में पहुंचने लगेंगे और इससे एक वातावरण तैयार होगा जिसमें किसानों को लूटने वाले बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। जहां तक बात आती है सरकारी मदद की, तो आपको बता दें कि ये मदद एक बूस्टर की तरह काम करती है। सरकार शुरू से ही किसानों के साथ खड़ी रहती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, उनको योजनाओं के फायदे नुकसान से परिचित कराती है, उनकी मदद के लिए सीए जैसे प्रोफेशनल भी उपलब्ध कराती है। लेकिन आर्थिक मदद ऐसे समय में करती है जब संगठन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, यानी एक स्ट्रक्चर के खड़ा होने के बाद सरकार उसे आर्थिक मदद देती है और 3 साल के अंदर संगठन को अपने पैरों पर खड़ा करने के बाद बाहर निकल जाती है। ग्राम पर्यटन एक ऐसी योजना है जो विकास की इसी कड़ी से जुड़ी हुई है। ये योजना पर्यटकों के लिए अपार टूरिस्ट स्पॉट के द्वार खोल सकती है। पर्यटकों को अपने जीवन में अलग अलग राज्य, अलग अलग कल्चर, अलग अलग गांव से परिचित होने का मौका मिल सकता है। तो किसानों के लिए ग्राम पर्यटन एक नियमित आय का जरिया बना सकती है। अभी पर्यटन के ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रारंभिक अवस्था में हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट में सफलता की उम्मीद नजर आने लगी है। बांदा से किसान तक के लिए विपुल पांडे, निर्मल यादव और सुधाकर पल्लिन की रिपोर्ट।